नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मंत्री बनने की उम्मीद लगाए दिग्गजों की नींद उड़ी। राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा, जानिए क्या है अड़चनें। राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले मंत्रिमंडल को लेकर हो रही देरी के पीछे गुजरात मॉडल लागू किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। गुजरात में बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए अपनी सरकार में मंत्री रहे 22 दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया था। अगर बीजेपी यहां पर गुजरात मॉडल को अपनाती है तो कई पूर्व मंत्रियों की नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर हो रही देरी ने कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, लेकिन क्या पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर नई कैबिनेट बनाना आसान होगा? राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल गठन में कौन सा मॉडल दिखेगा? मंत्री पद के दावेदार पूर्व मंत्रियों की चिंता का एक बड़ा कारण राजस्थान में अभी तक बीजेपी के गुजरात मॉडल पर ही आगे बढ़ने को लेकर है। बीजेपी ने गुजरात में सरकार के गठन के दौरान नो रिपीट कैबिनेट का फॉर्मूला अपनाया था। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत के बाद बीजेपी ने अपनी पूर्व सरकार में मंत्री रहे 25 चेहरों में से 22 को बाहर कर चौंका दिया था। केवल 3 पुराने नेताओं को ही जगह दी गई थी। ये प्रयोग सफल भी रहा था। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ सफल रहे प्रयोग को बीजेपी दूसरे राज्यों में भी लागू करती रही है। गुजरात मॉडल की राह पर भजनलाल सरकार। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सभी को बदल दिया था। इनकी जगह नए चेहरों को स्थान देकर सभी को चौंकाया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्री तो पहली बारी विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। राजस्थान में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नया चेहरा पेश किया और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नए व्यक्ति को बैठाया है। इसमें गुजरात मॉडल की ही झलक दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी अगर इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गजों की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए मंत्रिमंडल में हो रही देरी। भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे की सरकार में शामिल रहे मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी या पूरी कैबिनेट ही बदल जाएगी, या फिर नए चेहरों के साथ कुछ पुराने दिग्गजों का संतुलन बैठाकर कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुजरात मॉडल का नो रिपीट फॉर्मूला लागू हुआ तो कई पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होगी। हालांकि आलाकमान के लिए गृह राज्य गुजरात की तरह प्रदेश में पुराने राजनीतिक नेतृत्व को नए चेहरों से बदलना आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आलाकमान को वसुंधरा खेमे को साधना भी जरूरी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।